सुमन जी, गुड इवनिंग सर। हाँ प्लीज स्टार्ट जामिल जी। यस, यू ऑन द स्पॉट। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आज सैटरडे का शाम है और हम लोग सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस आज हम लोग क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे। और हम लोग के साथ हम लोग का बेहतरीन जो हम लोग को तैयार किया है पूरा टीम एमएमए ग्रुप का जो लीडरशिप है, उन लोग से हम लोग आज जानेंगे कि बिजनेस को कैसे बिल्डअप किया जाए, या हम लोग कैसे ये पूरा जो मोदी केयर का ऑफर चल रहा है, एक प्रमोशन चल रहा है, एक रक्षाबंधन ऑफर चल रहा है, ये सब का हम लोग कैसे इसका लास्ट डे तक हम लोग इसका लाभ उठा सके। और सबसे जो बेहतरीन है वो है कि जोश ए दुबई एंड कॉर्डेलिया क्रूज का जो कॉन्टेस्ट चल रहा है, ये दिसंबर तक का हम लोग के पास टाइम है। सभी को पता है कि कॉर्डेलिया क्रूज में खुद को क्वालिफाई होना है और साथ में हम लोग को 5 टोटल टीम से हम लोग को 5 पीपल्स का क्वालिफिकेशन लेके आना है। और दुबई के लिए सबको पहले से कॉन्ग्रेचुलेशन कि जो जो ये इसमें जा रहे हैं या जो क्वालिफाई कर रहे हैं उन लोग को सबके लिए एक खुद से जबरदस्त एक सैल्यूट। और इसके साथ जो हम लोग का प्रमोशन जो चल रहा है ऑलरेडी, जो रक्षाबंधन ऑफर हम लोग मोदी केयर से जो 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक को चल रहा है, अमूल के ऊपर 75% इसमें जब तक स्टॉक रहेगा तब तक आप लोग को ये मिलेगा। तो जल्दी जल्दी कर लीजिए क्योंकि स्टॉक जब तक रहेगा आपको स्टॉक तभी तक मिलेगा, उसके बाद ये ऑफर चाहने से भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये जितना जल्दी हो सके आप लोग ये स्टॉक का अवेलेबिलिटी का लाभ उठाइए। उसके साथ एसएम वॉचेस के ऊपर भी 70% तक का ऑफ है और इसमें बेहतरीन सब वॉचेस है, लेडीज है, जेंट्स है, डुएल है। तो अपना वॉचेस को चूज कीजिए और जितना जल्दी हो सके इस ऑफर में 60% का लाभ उठाइए। और फेस्टिव सीजन में जो है आपका 22 एक्साइटिंग प्रमोशंस है जो अर्बन कलर का रेंज में जो पूरा आपको दिया गया है, ऑलरेडी सबका टीम में बताया गया है कि बाय DP 1000 एंड गेट दिस एनी वन ऑफ दिस प्रोडक्ट जो आपको फ्री में मिलेगा। और 1900 के लिए आपको ये 4 स्लैब में से आपको ये प्रोडक्ट जो है आपको ये मिलेगा। उसके बाद 3500 एंड अबव का जो प्रोडक्ट परचेज करने में इसमें बेहतरीन ऑफर दिया गया। अर्बन कलर डुअल प्रोडक्ट रेंज है, उसके साथ अमूल का भी एक ऑफर रखा गया है। तो ये सारा जो प्रोडक्ट है अर्बन कलर रेंज का, इसका लाभ उठाइए। तो तीनों ऑफर हम लोग को मिल रहा है। एक तो है एसएम वॉचेस का, एक है आपका अर्बन कलर का और एक है अमूली ज्वेलर्स का। तो ये तीनों धमाका है। 31 अगस्त तक का हम लोग का लास्ट डेट है और इसके लिए हम लोग और भी बेहतरीन तरीके से इसको जानेंगे। बिजनेस बिल्डअप के लिए लास्ट तक हम लोग कैसे इसको अचीव कर सकते हैं, कैसे कॉर्डेलिया क्रूज, कैसे दुबई को क्वालिफाई कर सकते हैं, इसमें क्या क्या ऑप्शन हम लोग के पास है और कैसे हम इसको और जो लास्ट मंथ है उसको हम कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरा मेंटर एंड बताना चाहता हूँ कि हम सबका जो मेरा तरफ से मैं गुरु मानता हूँ और जिसका बिना शायद हम ये मोदी के रैंप सुनने के बाद अरे नए हवाले, नए इरादे, नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम हैं पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया, नई है खुशियाँ, नई नई तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले 2 कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर।
जाने हम साथ खड़े हैं हम सारे, कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। तो अगेन गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू एवरीवन। ये मोदी केयर एंथम सुनने के बाद सभी के पास एक अलग से जोश जो है वो बढ़ जाता है, और आगे बढ़ने के लिए मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हम लोग का सबका चहेते और एक गुड लीडर, गुड मेंटर एंड सबको जो हम लोग का आशा दिखाने के लिए, मोदी केयर को सिखाने के लिए जो बेहतरीन तरीके से हम लोग के साथ अभी जुड़े हुए हैं, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर सुब्रत चक्रवर्ती। वेलकम सर, एंड वी आर वेटिंग फॉर यू। थैंक यू सुमन, वेरी गुड एमसी। मेरा नाम सुब्रत चक्रवर्ती, मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। मैं आज एक प्रोग्राम है, आज जो इवेंट है, थोड़ा सा कैसे हम लोगों को सक्सेस मिलेगा, वो क्या स्टेप है, थोड़ा सा वो नॉलेज मैं शेयर करूंगा जो मुझे काम करते करते ये नॉलेज मिला है। तो मैं एक स्टोरी से शुरू करूंगा। एक बच्चा पिता का साथ जीत किया है, वो पहाड़ में जाएगा। पापा ने मना किया, तुम मत जाओ, वो रिस्क है, जाना बहुत मुश्किल है, इतना इजी नहीं है, बहुत टफ है। बच्चा जीत कर रहा है जाने के लिए, वो मान नहीं रहा, पिताजी का बात मान नहीं रहा। तो बच्चा को लेके पापा जा रहा था, एक पहाड़ से किनारे से जा रहा था। पिताजी का जाने का हैबिट है, वो हर रोज जाता है, तो वो जा रहा था, उसको पता है कैसे वो जाएगा। तो जा रहा था, एक पहाड़ है, पहाड़ का साइड में एक खाद है, तो वो जा रहा था। जाते जाते एक जगह बच्चा को एक पत्थर का साथ टकरा गया और वो चीखने लगा, बहुत जोर से चीखने लगा। तो वो बच्चा जो आवाज गूंज वो रिटर्न आ रहा से, तो वो जो बहुत जोर से चिल्ला रहा था, वो भी आवाज पहाड़ से आ रहा था। तो वो डर गया। वो बच्चा दोबारा बोला, आप कौन है, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, पहाड़ से आ रहा था, तो तुम कौन है, मैं तुमको डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसे आवाज आ रहा है। वो तो घबरा गया। पिताजी को बोला, वो क्या हो रहा है। पिताजी को समझ में आ गया क्या हो रहा है। पिताजी बोला, मैं तुमको प्यार करता हूं, वो पहाड़ से आ रहा है, मैं तुमको प्यार करता हूं, मैं तुमको आई लव यू, अब पहाड़ से आ रहा है, आई लव यू। तो बच्चा को थोड़ा सा मजा आया। तो पिताजी ने बोला, तुम जो बोलोगे लाइफ में, जो बोलोगे, जो करोगे, वही तुम्हारा पास रिटर्न आ जाएगा। तुम अच्छा बिहेव करोगे, अच्छा बात करोगे लोगों को साथ, तो लोग तुमको भी अच्छा बिहेव करेगा।
ये जिंदगी का रूल है। जैसे करोगे ऐसे रिटर्न मिलेगा, जैसे करोगे ऐसे पाओगे। तो ये छोटा का एक स्टोरी है। मैं आगे जाऊंगा, थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करना है मुझे। कोई भी चीज पाने के लिए हम लोग सब कुछ अचीव कर सकते हैं, सब कुछ हम लोग अचीव कर सकते हैं। अचीव करने के लिए क्या चाहिए? हम लोगों को चाहिए कमिटमेंट। हर कुछ अचीव करने के लिए, पाने के लिए क्या चाहिए? एक कमिटमेंट चाहिए। कमिटमेंट एक बहुत बड़ा चीज है, वो नहीं रहेगा तो सक्सेस नहीं मिलेगा। एक कमिटमेंट क्या होता है? हम लोग जब शादी करते हैं एक साथ, माने हम लोग 7 पाक घूमते हैं, और वो घूमने के टाइम हम लोग क्या करते हैं? लोगों को इनवाइट करते हैं। बहुत सारे लोग रिश्तेदार हम लोगों का साथ रहते हैं, वो देखते हैं। अग्नि जलन होता है, नारायण शिला रहता है, हम लोग घूमते हैं और कमिट करते हैं एक साथ रहेंगे। जो भी प्रॉब्लम आएगा हम लोग झेलेंगे, हम लोग प्रॉब्लम को फेस करेंगे, आज प्रॉब्लम को पीछे धकेल के आगे निकल जाएंगे। ये हम लोग कमिट करते हैं। हर सक्सेसफुल के पीछे कमिटमेंट होता है। तो बिना कमिटमेंट छोड़ के कुछ भी नहीं मिलता है। और क्या चाहिए? क्या बहुत जरूरत चीज है, एक पॉजिटिव सोच होना चाहिए। पॉजिटिव सोच होना चाहिए। हम लोग नेगेटिव सोचेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। नेगेटिव लोगों को साथ ज्यादातर हम लोग बिता नहीं पाएंगे। एक पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। पॉजिटिव होंगे तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। और क्या चाहिए? ये बिजनेस में, हम लोग जो बिजनेस में है, वो बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए एक हेल्पलाइन है। वो हेल्पलाइन क्या है जानते हैं? वो हेल्पलाइन है हम लोगों का, जो गॉड ने बनाया, मोदी केयर ने बनाया, उसको हेल्पलाइन, वो लाइफलाइन है। वो हम लोगों का लाइफलाइन बन सकता है। हम लोगों को ड्रीम फुलफिल करने का लाइफलाइन बन सकता है। उसका नाम है अपलाइन। जो लोग सक्सेस पाना चाहते हैं, वो लोगों को अपलाइन को साथ में रखना है। वो अपलाइन, वो गॉड है, वो भगवान है, उसको साथ में रखेंगे, उसको रेस्पेक्ट देंगे, उसको बात सुनेंगे, तो हम लोगों को सपना पूरा हो सकता है। ये बहुत बड़ा लाइफलाइन है हम लोगों का। वो अपलाइन है, वो फ्री में मिलता है। बहुत सारा लोग इसको वैल्यू नहीं देता है। जो चीज फ्री में मिलता है, वो चीज को हम लोग वैल्यू नहीं देते। दोस्तों, आप लोग अपलाइन, जो लाइफलाइन बन सकता है हम लोगों को, जो सपना पूरा कर सकता है, उसको वैल्यू दे दीजिए। वो उसको वैल्यू देंगे तो हम लोगों को सक्सेस पाने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। और एक बहुत बड़ा चीज है, वो क्या चीज है? कोई भी सक्सेस पाने के लिए, हर जगह कोई भी चीज को पाने के लिए क्या जरूरत होता है? जरूरत होता है एक सिस्टम। बिना सिस्टम में कोई भी चीज हासिल नहीं हो सकता है। तो एक सिस्टम काम करता है। हम लोग सिस्टम को साथ प्लगिंग हो जाएंगे तो हम लोगों को सक्सेस जरूर मिलेगा, सक्सेस जरूर मिलेगा। ये सिस्टम काम करता है। जो लोग, बहुत सारे लोगों को सपना पूरा नहीं होता है, क्यों? उन लोग सिस्टम फॉलो नहीं करता है। वो सिस्टम फॉलो नहीं करना चाहते, वो बात सुनना नहीं चाहते। दोस्तों, हम लोगों को एक सिस्टम है, उस सिस्टम को हम लोग फॉलो करेंगे तो जरूर हम लोगों को सक्सेस मिलेगा। तो सिस्टम फॉलो करना चाहिए। इसके बाद क्या होना चाहिए? हम लोगों को एक लक्ष्य होना चाहिए, गोल होना चाहिए। वो गोल नहीं होगा तो हम लोग कामयाब नहीं होंगे। गोल हम लोगों को क्या करेगा? जिसको लाइफ में एक गोल है, उसको डायरेक्शन मिलेगा, सही दिशा में हम लोग जा पाएंगे। वो सही दिशा में जाएंगे तो हम लोगों को सक्सेस को रास्ता मिल जाएगा। एक गोल होना चाहिए लाइफ में। मान के चलिए, कोई भी फुटबॉल गेम हो रहा है और उसमें वो गेम में, वो माठ में एक बार पोस्ट नहीं होगा, हम लोग खेल नहीं पाएंगे। वो जो गेम बंद हो जाएगा, वो जो गेम बंद हो जाएगा। इसलिए गोल होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को गोल क्या होता है, वो दिमाग में रहता है, वो गोल हो जाएगा। तो गोल ऐसे होता नहीं है। बहुत सारा लोगों को गोल होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? वो गोल को लिखता नहीं है। गोल को लिखना चाहिए। हम लोगों को जो गोल है, क्या हम लोगों को लाइफ है, क्या पर्पस है, उसको लिखना बहुत जरूरी है।
गोल लिखने के बाद क्या होना चाहिए, गोल लिखने के बाद क्या होता है, हम लोगों को गोल जब लिखते हैं हम लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, राइट। तो गोल जब भी लिखेंगे तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा। बिना गोल से हम लोगों को, गोल जब लिखेंगे तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। एक सेकेंड, जब भी गोल लिखेंगे तो हम लोगों को क्या होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। तो गोल जब लिखेंगे, वो जो गोल जो हम लोगों को है वो डायरेक्शन में जाएगा, वो डायरेक्शन में जाएगा एवं गोल पूरा होगा। उसके बाद क्या होगा, मेरा लैपटॉप में प्रॉब्लम हो रहा है। तो गोल डायरेक्शन होगा, बाबू तो बोलो बाबू को नेट कनेक्शन। तो क्या होगा उसके बाद, हम लोगों का क्या है, हम लोगों का ड्रीम क्या है वो सोचना चाहिए। हम लोगों को ड्रीम क्या है, हम लोगों को ड्रीम क्या है वो सोचना है। हम लोगों को एक सपना होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए, उसको पूरा करने के लिए जब ड्रीम हम लोगों को पूरा होंगे तो वो सपना देखना है और एक काम करना चाहिए। हम लोगों को क्या ड्रीम है, वो एक ड्रीम बुक बनाना जरूरी है। उसमें लिखना चाहिए हम लोगों का लाइफ में क्या पर्पस है, क्या गोल है, क्या सपना है, क्या पूरा करना चाहते, कब पूरा करना चाहते हैं, वो सपना देखना बहुत जरूरी होता है। वो हर जब हम लोग सपना देखेंगे, डेली बेसिस काम करेंगे, तो हम लोगों को जो गोल लिखा है उसको ऊपर डेली बेसिस काम करना है। जब डेली बेसिस काम करना है, हम लोगों को जो सपना है वो पूरा होना चालू हो जाएगा, वो पूरा होना चालू हो जाएगा। पूरा होना चालू हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोगों को बिजनेस में क्या चाहिए, हम लोगों को बिजनेस में एक लिस्ट होना चाहिए। हर बिजनेस में एक मटेरियल्स होता है, वो मटेरियल्स हम लोगों को जो मटेरियल्स क्या है, हम लोगों को मटेरियल्स लिस्ट होता है। लिस्ट लोगों को नाम, जो हम लोगों को बिजनेस में क्या बनाना चाहिए, हम लोगों को बिजनेस में लोगों का जरूरत होता है, लोगों को जरूरत होता है। हम लोगों को बिजनेस में लोगों को जरूरत होता है, तो लोग चाहिए। लोग कहाँ मिलेगा, इसके लिए क्या बनाना चाहिए, इसके लिए बनाना चाहिए एक लिस्ट बनाना चाहिए। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, हम लोगों को फोन बुक में लिस्ट होता है, फोन बुक में हम लोगों को लिस्ट होता है। तो हम लोग फोन बुक में लिस्ट होता है, फोन बुक में हम लोगों को लिस्ट होता है। तो एक लिस्ट हम लोगों का रिलेटिव, नेबर्स, फ्रेंड, वो जो सर्कल है ये वार्म सर्कल का लिस्ट होता है। ये वार्म सर्कल का लिस्ट बनाना चाहिए। वो लिस्ट हिसाब से हम लोगों को बिजनेस बोलेंगे, लोगों को बिजनेस बोलेंगे, हम लोगों को इनवाइट करेंगे बिजनेस बिल्ड करने के लिए। लोगों को हम लोगों को चाहिए बिल्ड करने के लिए। तो ये लोगों को साथ हम लोगों को मीटिंग करना है, डेली बेसिस मीटिंग करना है, लोगों को साथ बात करना है, लोगों को साथ आगे बिजनेस बिल्ड करने के लिए लोगों को चाहिए। हम लोगों को जब लोगों को साथ क्या करना चाहिए, कन्वर्सेशन करना चाहिए, और क्या चाहिए, होम मीटिंग करना चाहिए, हम लोगों को सेमिनार में लोगों को लेके जाना चाहिए, बहुत सारा एक्टिविटी करना चाहिए। हम लोग आगे जाएंगे, कोई स्क्रिप्ट शेयर करेंगे, स्क्रीन शेयर करना है थोड़ा सा। हम लोग, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं। आपको लैपटॉप से जोड़ना है क्या सर?
नहीं, लैपटॉप नहीं खुल रहा है बॉस। मोबाइल से स्क्रीन शेयर हो जाएगा? मोबाइल से शेयर करता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, प्लीज बियर विथ अस। सबसे पहले तो साउंड बिल्कुल क्लियर है आपका। आपका सिस्टम गड़बड़ है, साउंड नहीं आ रहा है। हाँ, खुला गया हाँ से जी, खुल गया फाइन, दिखाई दे रहा है। दिख रहा है। सक्सेस पाने के लिए क्या चाहिए? पहले क्या चाहिए? हार्ड वर्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है हार्ड वर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, हार्ड वर्क, बिना हार्ड वर्क से काम नहीं चलता है। बहुत सारा लोग बोलता है हार्ड वर्क, बिना हार्ड वर्क से जो सक्सेस मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है। दोस्तों, बिना जिधर हार्ड वर्क नहीं है उधर कामयाबी नहीं है। जिधर हार्ड वर्क है उसमें सक्सेस है। तो बहुत सारा लोगों को, सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा वो लोग क्यों सक्सेस है। जैसे क्रिकेट में हम लोग सचिन तेंदुलकर के देखेंगे, वो हार्ड वर्क करता है, जरूर करता है, सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करता है। उनको बोलता है गॉड, फिर भी उन्होंने हार्ड वर्क करता है। बिना हार्ड वर्क से वो भी जानता है, बिना हार्ड वर्क से मेरा जो परफेक्शन है, मेरा जो माने क्वालिटी है, वो क्वालिटी डेवलप नहीं होगा, क्वालिटी नहीं रहेगा मेरे पास। तो दोस्तों, हार्ड वर्क चाहिए। दोस्तों, मोदी के बिजनेस में हम लोग 1 लाख इनकम करना इजी है क्या? इजी नहीं है। 1 लाख भी इनकम करना इजी नहीं है। 1 लाख इनकम करना इजी नहीं है, वो बहुत बहुत दिक्कत है। किंतु हम लोग हार्ड वर्क करेंगे, सिस्टम में जाएंगे, ठीक सही ढंग से सीनियर को बात सुनेंगे तो हम लोगों को सक्सेसफुल मिल सकते हैं। तो हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। नेटवर्किंग में संजय जी हार्ड वर्क करता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है। उन्होंने बिजनेस में टाइम देता है, प्लानिंग करता है, वो राइजिंग स्टार को ढूंढता है, उनको काम सिखाता है। वो हर मंडे ऑफिस में रहता है। संजय जी 18 to 20 lakhs इनकम करता है, फिर भी उन्होंने हार्ड वर्क करता है। हम लोगों को 10,000 इनकम नहीं है, हम लोग रिलैक्स मूड में चला जाते हैं, कंफर्ट जोन में चला जाते हैं। जो कंफर्ट जोन में गया उनको सक्सेस नहीं मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में भी हार्ड वर्क होना चाहिए। आप लोग जितना लीडर है, सक्सेसफुल है, उनको देखिएगा, वो हार्ड वर्क करता है। पहला शर्त होता है हार्ड वर्क। उसके बाद क्या होता है? लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक। जो हम लोग मिस्टेक करते हैं, हम लोग जो हर मिस्टेक से लेसन मिलता है, वो मिस्टेक दोबारा नहीं होना चाहिए। हर काम से, हर फेलियर में एक लर्निंग मिलता है, और लर्निंग से हम लोग सीखना चाहिए, और सीख के आगे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो लर्निंग में हम लोगों को सीख मिलता है कि क्यों मिस्टेक हुआ, कहां गलती हुआ, वो उसको रिकवर करने के लिए मौका मिलता है। इसके बाद क्या होता है? इंडिपेंडेंट थिंकिंग। क्या होता है? हम खुद कुछ सोचना जरूरी होता है। कुछ हम लोग खुद नहीं सोचेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, कुछ इन्वेंट नहीं कर पाएंगे। सोचना बहुत जरूरी होता है। तो इंडिपेंडेंट सोचना बहुत जरूरी होता है। वो हम लोगों को कामयाबी बनाने के लिए बहुत मदद करता है। वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग प्रोसेस बहुत जरूरी होता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होना चाहिए? ओसम मेंटर, खूब भालो बहुत अच्छा एक मेंटर, गुरु होना चाहिए। हर कामयाबी के पीछे एक गुरु का बहुत जरूरी होता है। हर सक्सेसफुल लीडर को पास, हर सक्सेसफुल पर्सन को एक गुरु होता है। वो गुरु चुनना भी जरूरत होता है। जिसके पास कोई गुरु नहीं है, मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, एक गुरु चुन लीजिए। आपको सक्सेस चाहिए तो एक मेंटर ढूंढ लीजिए, एक कोच को ढूंढ लीजिए। तो एक गुरु का बहुत जरूरी होता है। गुरु क्या करता है? एक गुरु वही काम करता है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, जो मेरा बस का नहीं है, जो मैं सोच नहीं सकता हूं, जो मैं कर नहीं सकता हूं, जो मेरे पास हिम्मत नहीं है,
वो गुरु कर सकता है। वो गुरु वो हिम्मत, वो बिलीव, वो कॉन्फिडेंस सब कुछ आपका अंदर दे देता है। और गुरु वो काम कर देता है जो आप पाना चाहते हो, वो रास्ता दिखाता है। गुरु चुनना बहुत जरूरी होता है। एक गुरु हम लोगों को कामयाबी पीछे बहुत जरूरी होता है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा जरूरी इंपॉर्टेंट है। गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरुआत में बोला है गोल सेटिंग। मैंने जब मोदी केयर बिजनेस में आया, तो मैं जब मोदी केयर बिजनेस में आया, क्या था मोदी केयर बिजनेस में जब मैं आया था, मैं मोदी केयर बिजनेस में आया था, क्या सिचुएशन था? जब मैं मोदी केयर बिजनेस में आया था, बहुत खराब सिचुएशन था। मेरा हालत बहुत खराब था। मैं 5,000 इनकम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं बेटा को ट्यूशन फीस दे नहीं पा रहा था, मैं स्कूल का फीस दे नहीं पा रहा था। मेरा दादा ने वो मेरा बेटा को स्कूल फीस दे रहा था। मैं क्या बोलूं, इतना हालत खराब था। मैं वो रास्ता से जा रहा था। मैंने मोदी केयर का नाम सोचा था, मोदी केयर करने का एक डिसीजन लिया था। मुझे मोदी केयर करना है। किसको साथ करना है? मैं एक गुरु को चुना। वो मेरा गुरु का नाम है, बहुत सारे लोगों का वो गुरु है, मेंटर है, उसका नाम संजय बगाड़िया। मैं मेरा गुरु को चुना। जब मैं गुरु को चुना और उसको कॉल किया, मुझे गुरु को साथ अपॉइंटमेंट मिला एक मीटिंग डिस्कशन के लिए। वो मीटिंग के बाद मैंने डिसीजन लिया, मैं मोदी केयर बिजनेस करूंगा। जब मैं मोदी केयर बिजनेस शुरू किया, तो मैं टारगेट लिया था 25,000 मुझे इनकम करने का दरकार है। मेरा नीड क्या है? 25,000। मैंने प्लान बनाया, मैंने प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाया, मैंने काम चालू किया। मेरा गुरु संजय जी जो बोला, मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया। मेरा अंदर एक चीज था, वो बिलीव, और कुछ नहीं था। और जो भी कुछ मुझे मिला गुरु को पास से वो मिला चीज, मैंने वो काम में लगाया। मैंने 4 मंथ में मेरा इनकम 25,000। जब मेरा 25,000 इनकम आया, मेरा टारगेट हुआ मुझे इनकम करना है 1 लाख। मैंने 1 साल में 1 लाख इनकम किया। जब 1 लाख इनकम आया, मेरा टारगेट है, जब मेरा 1 लाख इनकम आया, मेरा टारगेट है 2 लाख इनकम करना। जब 2 लाख इनकम हुआ, मेरा टारगेट है 3 लाख इनकम होना। मैं जब 3 लाख इनकम आया, मेरा टारगेट है 5 to 7 लाख इनकम करना। ऐसे गोल बना के प्लान करके काम करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोल बना के काम करना। इसके बाद क्या होता है? रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्क टेकिंग, रिस्क लेना। जो कभी रिस्क लिया नहीं है, उसको सक्सेस कभी भी मिलेगा नहीं। जो रिस्क लेता है, उसको ही अचीवमेंट मिलता है। जो रिस्क लेता है, उसको ही अचीवमेंट मिलता है। तो रिस्क लेना, जो रिस्क लिया नहीं है कभी, उसको फायदा कभी नहीं होगा। रिस्क लेना जरूरी है। मोदी केयर बिजनेस में कोई भी रिस्क नहीं है। क्यों रिस्क नहीं है? मैंने एक पैसा भी, एक रुपया भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। मैंने शुरुआत में जब मेरा सीनियर को साथ मीटिंग कंडक्ट करते थे, तो मैं बाहर से ऑफिस, मैंने आसाम से लोगों को बोल के लेके आते। आसाम से मेरा प्रॉस्पेक्ट आता था, मेरा ऑफलाइन बात मेरे साथ बैठ के बिजनेस समझाता था, वही से बिजनेस शुरू हुआ। तो रिस्क लेना है। रिस्क क्या है? कुछ टाइम मेरा बर्बाद हो सकता है, किंतु जो सिद्धार्थ से कोई भी काम करता है, उसको टाइम बर्बाद नहीं होता है, उसको बेनिफिट मिलता है। इसके बाद क्या होना चाहिए? विजन होना चाहिए। विजन क्या है? विजन क्या है? ये नंबर, विजन क्या है? विजन है मैं आज
यहाँ पर हूं, मैं कहाँ जाता हूं, जाना चाहता हूं। मेरा एक लाइफ में एक टारगेट था, मेरा जिंदगी खराब चल रहा था, मेरा जिंदगी का जो टाइम था वो खराब चल रहा था। मेरा टाइम खराब है, मेरा जिंदगी खराब नहीं है, मेरा लाइफ खराब नहीं है। किसी को टाइम खराब हो सकता है, लाइफ खराब कभी भी नहीं हो सकता है। मेरा उस टाइम खराब चल रहा था, किंतु मुझे एक चीज पता था, लाइफ एक दिन न एक दिन बहुत अच्छा आएगा। इसको ऊपर मेरा मैंने विजन क्लियर था, मेरा लाइफ आगे जाके ऐसा होगा, ऐसे करना है, ऐसे जाऊंगा। तो विजन मेरे को बहुत क्लियर था। ग्रीड क्या होता है, तो वो कृपण होता। बहुत सारा लोग ना बहुत कंजूस होता है। कोई भी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते यार, वो कंजूसी करेगा, कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा। तो कंजूसी कभी भी नहीं करना चाहिए। तो सक्सेस पाने के लिए तो क्या करना चाहिए? सक्सेस पाने के लिए कभी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। तो एक दिलदार होना चाहिए। जो कृपण होता है ना, वो ग्रीड होता है, उसको सर्कल बहुत छोटा होता है, उनको साथ रहता नहीं है। तो क्या दिलदार हो, एक लीडरशिप बिजनेस है, ये बिजनेस में दिलदार होना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद मैं जो स्लाइड में जाएंगे, बस मेरा लैपटॉप में कनेक्शन दे दीजिएगा। हाँ, एक मिनट देता हूँ। आपका एंट्री दो ना दूसरे नाम से। लैपटॉप सुब्रत चक्रवर्ती आ गया लैपटॉप। ग्रेट, बहुत बढ़िया। बहुत टाइम से प्रॉब्लम हो रहा था। आई कैन अंडरस्टैंड, आज आपका बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ, फिर भी आपको बना दिया कोच उसमें। हाँ, ओके। ये एक को आपको छोड़ना पड़ेगा हाँ, चालू करने से। अपना ये स्क्रीन शेयरिंग बंद करिए सुब्रत जी। ओके। आपका लैपटॉप स्टार्ट हो जाएगा ना तो उसको बंद कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वी हैड अ टेक्निकल प्रॉब्लम टुडे। मिस्टर सुब्रत चक्रवर्ती का लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा था, एंड बिना लैपटॉप के ही वाज डूइंग दिस मीटिंग। इज हैट्स ऑफ टू दिस ग्रेट लीडर, एंड आवर गुड लक की लैपटॉप इज ऑन नाउ, so he can run his proper PPT. बुद्धू जी, सुब्रतो जी इज अ ग्रेट लीडर संजय जी, वो तो जो बोलते हैं एकदम अमेजिंग, सो पावरफुल। बॉस। हाँ जी श्रोता जी। हाँ हुआ हुआ। अभी आप फॉर्म में आ गया, सब सिस्टम ठीक हुआ। हाँ, ओके। राइट। एक सेकंड, Can you take your time, boss? We are waiting for you. एक सेकंड हो गया। आप मोबाइल से लीव भी कर सकते हैं सुब्रत जी। हाँ मोबाइल से लीव कर दीजिएगा, चालू हो जाए तब जब ये। ओके। सर हुआ आया? ये अभी तक स्क्रीन शेयरिंग नहीं हुआ सुब्रत जी। ओके। बस हुआ? हाँ, अभी स्क्रीन शेयर हुआ। ओके। हो गया, राइट, फाइन। क्या होना चाहिए? बहुत साउंड आ रहा है? आ रहा है, एकदम आ रहा है, सब ठीक है। Okay. कंटिन्यू।
क्या होना चाहिए? बी ए बेटर कम्युनिकेटर। अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए। कम्युनिकेशन बहुत बड़ा स्किल है। मैं जानता हूं एक लीडर को, कोलकाता में रहता है, उनका नाम विवास मुखर्जी। इतना बेटर कम्युनिकेशन करने के लिए मैं बहुत कम लोगों को देखा। उतना उनका सक्सेस का सीक्रेट है कम्युनिकेशन। बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है। ये बिजनेस में, मोदी केयर बिजनेस में हम लोग सक्सेस, बहुत बड़ा सक्सेस चाहिए तो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहिए। तो हम लोग बेटर कम्युनिकेटर बनेंगे तो बहुत बड़ा सक्सेस इंतजार कर रहा है हम लोगों के लिए। तो ये बिजनेस में क्या होना चाहिए? हैव ए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। तो बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। बहुत सारा लोगों को देखा, क्या मैंने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन मुझे मेरा, बहुत सारा लोग जब मोदी के बिजनेस में आता है तो लोग ना बहुत परेशानी में रहता है। बहुत परेशानी, लाइफ में बहुत परेशानी है, बहुत प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। लाइफ में उनको शांति नहीं है, माने शांति नहीं है, उसको सब कुछ बिगड़ चुका है। तो जब कोई लीडर किसी को पास जाता है ड्रीम लेके, सपना लेके, तो तुमको ये मिलेगा वो मिलेगा, मैं तुम्हारा साथ हूं। और वो लोग जब हम लोगों को पास आता है और हम लोगों से उन लोगों को पिटाई होता है, झाड़ मिलता है, तो लोग कहां जाएगा? घर में जगह भी नहीं है, कोई दोस्त को पास जगह नहीं है, रिलेटिव को पास जगह नहीं है। तो मोदी के लीडर लोगों को पास तो भरोसा मिलेगा, सहारा मिलेगा। तो वो लोगों को एक सेफ्टी जोन होना चाहिए। और जो लीडर सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, वो लीडर उनको पास बहुत बड़ा सर्कल होता है, उनको बहुत बड़ा टीम होता है। तो एक सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत जरूरत होता है ये बिजनेस कामयाबी होने के लिए। इसके बाद क्या है? ऑलवेज भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए। मैंने ऑलवेज कॉन्फिडेंट, जो कॉन्फिडेंट लोग है ना, उन लोगों को साथ लोग जोड़ता है। जो कॉन्फिडेंट नहीं है, एक एग्जाम्पल, मेरे को जब लोग मेरे साथ मिलता है और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस दिखता नहीं है, तो लोग मुझे छोड़ के चला जाता है। कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी होता है। सक्सेस को पीछे, सक्सेस पाने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है तो दिखाना भी पड़ता है। कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी होता है बिजनेस सक्सेस होने के लिए। और रिजल्ट पाने के लिए क्या होना चाहिए? बी कमिटेड। कोई भी कमिटेड पर्सन कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होगा। कमिटेड पर्सन लोगों को बहुत पसंद करता है। आदर्श लोग जो कमिटेड होता है, सब लोग उनको बहुत पसंद करता है। तो कमिटेड होना, सक्सेस चाहिए तो कमिटेड होना जरूरी है। बियर पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव होना बहुत जरूरी होता है। बिना पॉजिटिव नहीं है तो कभी भी सक्सेस नहीं है। ये सुब्रत जी बाहर निकल गए क्या? नेट इशू, उनका नेट इशू हो रहा है बार बार ना। सुब्रत जी, आर यू देयर? He looks to be there. It is showing in the co-host. ये सर मैं हूँ यहाँ पे। सुब्रत जी आप हो? सुब्रत जी नहीं है लाइन में, सुमन बोल रहा हूँ। ये सुमन, आप तो ठीक है। हाँ। दोस्तों चलिए, हम लोग आज सुन रहे थे कि सक्सेस पाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। सक्सेस आसानी से नहीं मिलता है डेफिनेटली। एंड
जो शुभदो जी बताया ना अभी तक, आइए उसी पर बात करते हैं। अगर आपको कोई बड़ा सक्सेस चाहिए और टाइम बाउंड चाहिए तो बैठ के अपना माइंड सेट करिए, गोल सेट करिए, है ना। आई होप शुभदो जी वापस आ जाएं तो मैं He उनको is back. उनका हैंड ओवर कर दूं। शुभदो जी, आर यू देयर? शुभदो जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आज उनको काफी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है उनको आज। शुभदो जी आवाज खोलेंगे अपना? आवाज आ रहा है? अभी आया, अभी आया शुभदो जी। अभी आवाज आ गई आपका, स्क्रीन आ रहा है? स्क्रीन भी आ रहा है भाई, ओके। अभी सब कुछ आ रहा है। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन नहीं होगा तो कामयाबी नहीं होगा। तो हम लोगों को स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन क्या है? वो जो मैं जो पाना चाहता हूं और उसके लिए जो भी करना है वो मैं करने के लिए तैयार हूं, ये होता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। बीच में जो भी आएगा उसको मैं फेस करूंगा, जो भी आएगा उसको मैं पीछे धकेल दूंगा, आगे निकल जाऊंगा। ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। जो मैं करना चाहता हूं उसको करके ही रखूंगा, ये होता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। जब मैंने बिजनेस में आया तो मुझे इतना प्रॉब्लम था, मेरा गोल 25,000 इनकम करना। जो भी है, मैंने मेरा अपलाइन को, गुरु को बोला था, मुझे जो भी करना है मैं करने के लिए तैयार हूं, जो भी करना है मैं करने के लिए तैयार हूं और मैं करके ही रखूंगा। मैंने ऐसे किया, इसलिए मैंने 4 मंथ में मेरे को 25,000 इनकम आया। मेरा जो सिचुएशन था वो सिचुएशन से मैं बाहर आ चुका हूं। ये होता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। बी इनोवेटिव। इनोवेटिव, हर चीज में कुछ कुछ इनोवेशन जरूरी होता है, कुछ नया चीज करना चाहिए। जब नया चीज करेंगे, कुछ नया नया माने इम्प्लीमेंट करेंगे तो कुछ रिजल्ट अच्छा आएगा। इनोवेशन जरूरी होता है, नया नया चीज करना जरूरी होता है, तो ये भी करना चाहिए। नेक्स्ट जो होता है, लीड द टीम फ्रॉम द फ्रंट। जो लीडर होता है, ये बिजनेस क्या है? बिजनेस लीडरशिप बिजनेस है। ये बिजनेस में फ्रंट में रहना पड़ता है, तो टीम को पीछे में रहना नहीं है, टीम का सामने रहते हुए काम करना जरूरी है। जब कोई लीडर, कोई कंसल्टेंट टीम का सामने रहता है और सामने रहते काम करता है और बोलता है फॉलो मी, मैं जैसे करता हूं तुम मुझे फॉलो करो, तो लीडर को एक कॉन्फिडेंस मिलता है, टीम को कॉन्फिडेंस मिलता है। तो लीडर को फ्रंट में आके, टीम का सामने आके खड़ा होके काम करना बहुत जरूरी होता है। ट्रू लीडर वो होता है जो लीड बाय एग्जाम्पल होता है, खुद करता है और टीम को बोलता है फॉलो मी। ये होता है काम ये बिजनेस में। ये बिजनेस में कैसे काम करना चाहिए मैं आगे जाऊंगा, तो थोड़ा सा एक कैसे काम करना चाहिए, मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर में जाएंगे। क्या स्ट्रक्चर है? बिल्ड 4x4 स्ट्रक्चर। मैंने क्या किया, मेरा गुरु संजय जी ने बताया 4x4 स्ट्रक्चर तुमको बिल्ड करना है। मुझे बोला तुम तो फुल टाइमर है, मैंने बोला है मैं फुल टाइमर हूं, तो तुम 6 फ्रंटलाइन और 6 और 8 दोनों में कोई फ्रंटलाइन खुलना है। कम से कम तुमको 6 फ्रंटलाइन खुलना है। मैं बोल रहा हूं कम से कम आप लोगों को 4 फ्रंटलाइन खुलना है। बिल्ड 4x4 स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर होना चाहिए। आपको नीचे 4 और 4 को नीचे 4 लोगों को बिजनेस में डालना है। और हाँ, एवरीबॉडी 100 पीवी करना है, 100 पीवी। ऐसे स्ट्रक्चर बनाने के बाद फायदा क्या होगा आपको? फायदा फर्स्ट मंथ इनकम होगा 7,700 रुपीज आपका इनकम होगा, राइट। आपको ग्रुप पीवी होगा, आपका टाइटल होगा डायरेक्टर, आपको ग्रुप पीवी होगा
2100 ग्रुप पीवी। नेक्स्ट आपको क्या करना होगा, आपको नेक्स्ट सीनियर डायरेक्टर बनना है। सीनियर डायरेक्टर बनने के लिए क्या बनना है, आपको एक डायरेक्टर बनाना है, राइट, एक डायरेक्टर। और आपको 4 लाइन में 4x4 स्ट्रक्चर में काम करना है। हर मेंबर 100 पीवी करेगा, एक ग्रुप में 500 पीवी, तो आपको इनकम आएगा 13,500 इनकम होगा आपका। नेक्स्ट आपको सीनियर डायरेक्टर बनना है, आपको एक एलपीवी लाइन बनाना है। तो डायरेक्टर का नीचे आपको जो एक सीनियर डायरेक्टर बनाना है और सीनियर डायरेक्टर को नीचे एक डायरेक्टर बनाना है। और आपको ग्रुप में 4x4 स्ट्रक्चर, तो आपको क्या इनकम होगा, आपको 45,000 अर्निंग होगा एक एलपीवी। आपने सेम स्ट्रक्चर जो मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूं, यही स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे तो एक एलपीवी में 45,000 इनकम होगा। नेक्स्ट क्या होगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना है, तो आपको क्या बनाना है, 2 सीनियर डायरेक्टर और उसको नीचे डायरेक्टर लाइन बनाना है। और 4 आपको 4x4 स्ट्रक्चर, आपको क्या इनकम होगा, 2 एलपीवी में आपको इनकम होगा 73,000 इनकम होगा। सोचिए 2 एलपीवी लेग और 4x4 स्ट्रक्चर 4 लाइन, तो आपको इनकम होगा 73,000। नेक्स्ट स्लाइड, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आपका टाइटल सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो 3 एलपीवी लाइन आपको हुआ और 4 लाइन 500 ग्रुप पीवी करके बना और आपको इनकम 1,05,000 रुपीज 3 एलपीवी लेग में। इसके बाद प्लेटिनम डायरेक्टर आपका टाइटल, 4 एलपीवी लाइन, 4x4 स्ट्रक्चर 500 पीवी करके ईच ग्रुप, तो आपको इनकम 1,35,000। आपका टाइटल डायमंड डायरेक्टर, 6 एलपीवी लेग, आपका इनकम 1,80,000, 1,80,000 आपका इनकम और 2 लेग 4x4 स्ट्रक्चर 500 पीवी करके हुआ। नेक्स्ट डायमंड डायरेक्टर 6 लेग एलपीवी क्वालिफाइड, आपको इनकम 2,50,000, 2 ग्रुप 500 पीवी करके। ऐसे हम लोग काम करेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर बना के काम करेंगे, तो प्लानिंग करके काम करेंगे, सीनियर को साथ लेके काम करेंगे। हर ट्रेनिंग, हर मीटिंग, हर वर्कशॉप, हर जूम मीटिंग अटेंड करेंगे तो जरूर सक्सेस होंगे। सक्सेस थोड़ा आगे होगा, सक्सेस थोड़ा बाद में होगा और ज्यादा बाद में होगा, किंतु सही सिस्टम में काम करेंगे तो सक्सेस जरूर आएंगे। सर आप लोग थोड़ा सा, आज मेरा लैपटॉप का प्रॉब्लम था, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन गड़बड़ हो चुका है। मैं जैसे सोचा था ऐसे कर नहीं पाया, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट टाइम बेटर करने का कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। स्क्रीन योर्स। सर ये स्क्रीन शेयरिंग बंद करिए। सुब्रतो जी, अगर आप बोलते हैं सॉरी, उसमें आपका इतना शानदार इवेंट होता है तो मैं क्या बोलूं। नो डाउट आपको एक पनिशमेंट है कि आपको दोबारा आना पड़ेगा। ये पूरा पब्लिक चाहेगा कि आप पूरा लैपटॉप के साथ, ओरिजिनल पीपीटी के साथ दोबारा ये सेशन करिए। आप जल्दी टाइम निकाल लीजिए, फ्राइडे सैटरडे पे वी वांट दादा आप ये पूरा सेशन दोबारा करिए। आपका सेशन वाज अमेजिंग। आई कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, यू वर डिस्टर्ब्ड। आप तो पीडी पहले भी डिस्टर्ब थे। इन दोस्तों डिस्टर्ब में भी इन्होंने स्टेडियम के बाहर छक्का मार दिया। ही इज सच अ लीडर, आई कैन टेल यू दोस्तों। मुझे उनको, आई डोंट नो सुब्रतो जी अपने बारे में क्या जानते हैं, but he is one of the finest communicator, finest leader, finest trainer in team MMA. और उनके अंदर एक पावर है। he is a highly experienced leader. उनको भी कम से कम 25 साल हो गया नेटवर्क करते, 25 से 24 साल तो हो ही गया होगा। तो हाईली कमिटेड, हाईली पैशनेट सुब्रतो बाबू। हमारा सब समय चाहे, वी ऑलवेज वांट कि आपका ज्यादा से ज्यादा मीटिंग हो, कभी बांग्ला में, कभी हिंदी में।
थोड़ा आपको हिंदी में भी तकलीफ हो रहा था, मैसेज देखा आज। आप थोड़ा बांग्ला में जाना चाह रहे थे। सर हिंदी में तो प्रॉब्लम होता है, हिंदी मेरा लैंग्वेज नहीं है, नहीं उसके बाद बहुत भी आप सारा हिंदी में प्रॉब्लम अच्छा होता बोला। है। मैं जो बोलना चाहूंगा वो नहीं बोल पाते, आपका वो आई कैन तो अंडरस्टैंड, आई कैन वर्ड अंडरस्टैंड, को ढूंढना पड़ता है। आई कैन अंडरस्टैंड। आपका वो जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है, मतलब आप ये प्रोग्राम अगर बांग्ला में करो तो फाटाफाटी हो जावे। हाँ फाटाफाटी। सो एनीवे सुब्रत जी, थैंक यू फॉर ऑल दिस कोऑपरेशन। आपने मैनेज करेছেন, आपने मैनेज किया, आपने बिना पीपीटी भी मीटिंग ऑन रखा, बाद में आपका लैपटॉप चालू हुआ और आपने स्ट्रक्चर बताया जो इतना इंपॉर्टेंट है। इस स्ट्रक्चर को तो बार बार बताना चाहिए। सो वी आर प्रिविलेज, वी आर प्राउड, वी आर थैंकफुल सुब्रत जी for your leadership, for your for being a part of team MMA. थैंक यू सो वेरी मच। आप बहुत बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम करोगे, मैं जानता हूँ। आपका पूरा टीम आपकी तरह पैशनेट है। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा फॉर क्रिएटिंग अ फैंटास्टिक लीडरशिप इन योर टीम। आइए सुब्रत जी, हम लोग बुलाते हैं लीडर्स को। हमने देखा पूनम जी हैं यहाँ पे, तो पूनम जी जरा मैं आपको इनवाइट आज करूँ। आज मत बुलाइए, नहीं नहीं आज जी सर, आप तो प्रॉब्लम का बोलेंगे ही इतना बोलेंगे। खराब हो गया, पूनम जी गुड मुझे मॉर्निंग एंड बहुत मॉर्निंग खराब लग रहा है। सबको। नहीं नहीं नहीं, आप शांति से बैठिए। आप बहुत बढ़िया हैं, लेकिन और बेटर करेंगे अगली बार। पूनम गुड जी। मॉर्निंग एंड मॉर्निंग। सॉरी सर, वीडियो ऑन नहीं कर पा रही हूँ। एमसी बहुत अच्छा था। आई थिंक इट वाज सुमन जी, राइट? सुमन जी, तो राइट। गुड एमसी सुमन, कीप इट अप। एंड सुब्रत जी, अगर आप परमिशन देंगे तो 2 लाइन बोलेंगे आपके लिए। एक अच्छा लीडर अच्छे प्रेजेंटेशन से उसकी पहचान नहीं होती। अच्छा लीडर अपने आप में एक पहचान होता है। और आप जैसा लीडर मैंने अपने 26 साल में बहुत कम देखे हैं। जो चैलेंज भी आते हैं तो हंस के फाइट करता है, फाइट करके बाय गॉड एकदम टॉप पे जाता है एंड बता देता है चैलेंज को कि तू चुप करके बैठ जा, अब मैं आ गया हूँ। जिसको बंगाली बोलता है वो हिंदी में कर रहा है प्रेजेंटेशन। लैपटॉप भी गोल हो रहा था। चैलेंज तो ये था असली, क्योंकि हम लोग डिजिटल वर्ल्ड से नहीं, हम लोग सिंपल लीडर्स है पहले जमाने के। हमको प्रोजेक्टर दे दो, ओएचपी दे दो, हम प्रेजेंटेशन कर देंगे। ये डिजिटल हमारे समझ के बाहर है। और फिर भी आपका प्रेजेंटेशन ऑसम था, क्योंकि आपका जो अंदर से विश्वास निकल के आता है और आपने जो सफलता पाई है उसको तो कोई छुटला नहीं सकता है। प्रेजेंटेशन क्या चीज है सर? प्रेजेंटेशन इज समथिंग डिफरेंट। यू आर एन अमेजिंग लीडर। बहुत प्राउड फील करते हैं हम लोग लीडरशिप एमएमए में, प्रिविलेज फील करते हैं कि आप जैसा अपना मापेड लीडर बंगाली आपके पावर का लीडर एमएमए में है। ये हमारा सौभाग्य है। हाँ, हम तो ये बहाना ढूंढते हैं सुब्रत जी को बार बार बुलाने। ठाकुर जा करे मंगल जन्म करे। अच्छा हुआ, अच्छे आज गड़बड़ हो गया, तभी तो आप फिर से आएंगे। और आइए इस बार बंगाली में फाड़ दीजिए अच्छे से। यू आर एन एक्सीलेंट लीडर सुब्रत जी। क्या पीपीटी, आप बिना पीपीटी, खराब पीपीटी, टूटा फूटा कुछ भी हो, लैपटॉप, आप अपना फॉरेन ट्रिप्स, आप अपना चेक्स, आप अपना टीम के थ्रू बहुत नाम रोशन कर रहे हैं। मैम जो भी डाल लूटे मिल रहा है, आप दोनों से, दोनों का कारण, आप और संजय जी का कारण। सर आज हमें तो बहुत अच्छा सेशन मिल गया। मैं थैंक यू दिल से मानता हूँ। आप जी सर। जब मैंने शुरुआत में आया था, आप दोनों ही फ्रंट में था। आप दोनों से मैंने जो भी कुछ सीखा, हिम्मत आया, आप दोनों को पास से ही आया। थैंक यू सर। एंड ओवर टू यू संजय जी। और एक बार फिर सुब्रत जी को इस बार बंगाली में सुनेंगे। यार दारुण হয়েছে आज के। अब मैं एक और हम लोग के बहुत प्रिय लीडर को बुलाता हूँ। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं है, लेकिन वो सुब्रत जी की टीम के सुपरस्टार है, मिस्टर सोपन नंदी बाबू। नंदी, मिस्टर सोपन दा ऑन द स्क्रीन, आवाज हम खुलूं? सबके फेवरेट हैं। सोपन जी बताइए, आप हिंदी में बोलिए। हिंदी में हिंदी ओके। में। आज का जो एमसी था नया है टुडे, बट ही विल डन हिज जॉब एक्सलेंट करेक्ट। एंड सुब्रत जी ऑलवेज बेटर करते हैं। फिर आज थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया टेक्निकल साइड से, बट ये भी ओवरकम हो जाएगा। हम जितने लोग यहाँ पर हैं सभी लोग को ये जो टेक्निकल नॉलेज उतना ज्यादा नहीं है, हमें भी नहीं है। पूनम जी सही बोला, हम लोग पेंसिल, बोर्ड, चौक, डस्टर का जुग का आदमी हूँ। फिर भी ये नए जमाना में
नया कुछ करने के कोशिश है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपका आशीर्वाद हमारा साथ है और इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ करके तो दिखाएंगे। और समीर जी को जो मिशन है घर घर आजादी, हर घर में मिलेनियर मेक करना है, वो हमारा भी मिशन है। हम भी वही मकसद पर आगे चल रहा हूँ। क्या बात है। थैंक यू सर। अबंदा दारुण हिंदी गुरु, फटाफटी, क्या बढ़िया हिंदी बोल रहे हैं आप यार। आपको अगली बार मैं हिंदी सेशन दूंगा, बांग्ला नहीं दूंगा। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं हमारी टीम के ग्रेट लीडर्स, स्वपन नंदी, सुब्रत चक्रवर्ती। मुझे बहुत मजा आया आज के सेशन में। नो डाउट टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ लेकिन स्पीकर प्रॉब्लम नहीं हुआ, डोंट वरी। और मैं आपको बता दूं मिस्टर सुब्रत चक्रवर्ती ऐसे स्पीकर हैं जो 1 घंटा नहीं 3 घंटा बिना किसी स्लाइड के बात कर सकते हैं विद फुल पैशन। तो सुब्रत जी आप बिल्कुल नो डोंट वरी, ओनली वरी एक चीज है, आपका एक पनिशमेंट जरूर है कि आपको दोबारा आना पड़ेगा, ये पब्लिक डिमांड है। आभार हंसते हो ठीक है। और आज को हम लोग का जो एमसी थे सुमन चक्रवर्ती जी, सुमन दा, उनको भी शॉर्ट नोटिस से बुलाया गया था, he did pretty well। इनको फिर बुलाए जाएंगे। मैं यहाँ बुला रहा हूँ मिस्टर सुमन चक्रवर्ती जी को। सुमन जी आप भी वेलकम ऑन द स्टेज। थैंक यू सर। हाँ तो थैंक यू सर। बस अभी तो मौका आ गया, 9 बज गया है, तो ये आपका राइट है, मीटिंग को फाइनली क्लोज करें। यस। तो आज का सेशन हम लोग ने जो भी सुना मिस्टर सुब्रत जी के पास से और मिस्टर सर संजय वगैरह से, जो भी हम लोग को जानने को और सुनने को मिला, हम लोग कोशिश करेंगे कि हर कोई ये चीज को फॉलो करे, लीडर्स को फॉलो करे, लीडर जो भी बोलते हैं उन लोग को करने का हम लोग को जो जुनून है उसको 100% रखे और अपना जो मुकाम है और अपना जो टारगेट है उसको 100% फुलफिल करने के लिए हम लोग आजादी की तरफ मूव करें। तो यही बोलने के साथ आज का सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला, सभी को सीखने को मिला और बेहतरीन और भी सेशन हम लोग को मिलेगा आगे। तो इसी के साथ आज का जो जूम मीटिंग है यहाँ पर एंड करते हैं। गुड मोदी का आजादी मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू।